आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले आइए नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल को समझते हैं और देखिए क्या लिखा है हमने बोर्ड पर। लेक्चर नंबर 35 है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा रहे हैं हम। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, उसके जितने भी टर्म होते हैं और उसकी जो यूनिट होती है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, वो सभी हम अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मेरी एक लेक्चर सीरीज बनी है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में किस नाम से प्लेलिस्ट, वही सीबीएसई बोर्ड 2025 और आईआईटी जेईई 2025। इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं हमने क्या किया। आईआईटी जेईई से रिलेटेड जितने भी सोल्यूशन चैप्टर में जितने भी जो टॉपिक होते हैं उसे डिटेल में डिस्कस किया। जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल भी करवाएं, प्लस उसमें एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, उस लेक्चर सीरीज में। लेकिन एक लेक्चर सीरीज मेरी और चल रही है, उसमें क्या है, उसमें केवल हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 लाएं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2 लाएं, इसी तरह एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3 लाए हैं, पार्ट 3। इसी तरह और भी सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन के और भी पार्ट आते रहेंगे। उस जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 है, जो एक मेरी जो नई लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें केवल एनसीईआरटी के क्या होंगे, केवल न्यूमेरिकल होंगे, बस केवल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन लाते हैं और हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं और बोर्ड पर सॉल्व कराते हैं। 2 लेक्चर सीरीज चल रही है मेरी। ठीक है, तो ये जो लेक्चर सीरीज है हम न्यूमेरिकल तो करा रहे हैं, लेकिन टॉपिक हम अपने लेक्चर सीरीज में जितने भी टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर के, हमने डिटेल में डिस्कस किया, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। जैसे सोल्यूशन चैप्टर है उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो हर एक टॉपिक को हम क्या करते हैं, बहुत ही कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करा है हमने। बहुत ही कम टाइम में हर एक पॉइंट को डिस्कस किया और हर एक पॉइंट को समझाया है। आप मेरे लेक्चर सीरीज में जाकर देख सकते हैं, जो मेरे लेक्चर सीरीज है कोई 5 मिनट का है, कोई 6 मिनट का है, कोई 10, कोई 12, कोई 20, बस इतने ज़्यादा लंबा लेक्चर मेरा नहीं है। ठीक है, अगर आपकी थ्योरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपकी न्यूमेरिकल लगाने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है, थ्योरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि न्यूमेरिकल आपको उतनी ज़्यादा से समझ में आ जाएगा, उतनी ही आसानी होगी आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो आप क्या करिए, लेक्चर सीरीज से पहले थ्योरी को स्ट्रांग करिए, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ठीक है, फिर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी बात टफ नहीं लगेगी। तो चलिए आइए देखते पढ़ते हैं क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फास्फोरस एसिड, मतलब फास्फोरस एसिड है जिसमें क्या मोलैरिटी दी हुई है। नॉर्मेलिटी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, बहुत ही कम टाइम में 5 या 10 मिनट में हमने डिस्कस किया है कि मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है और एन फैक्टर क्या होता है। बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, वो सब डिस्कस करने के बाद ही हम न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं आपसे। ठीक है, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी, तो मोलैरिटी आपको 0.3 दी है। कितनी, 0.3 दी हुई है। एन फैक्टर फाइंड करना है, किसी भी एसिड का एन फैक्टर किस तरह फाइंड करते हैं, हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हमने क्या बताया, जो एसिड है, एसिड क्या होता है, किसी भी लिक्विड मीडियम में जब जाता है वो जितने भी नंबर ऑफ एच रिलीज करता है वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो ये कंपाउंड है, जैसे कि ये एक कंपाउंड है फास्फोरिक एसिड, जैसे ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ एच रिलीज करेगा और जितने भी नंबर ऑफ एच रिलीज करेगा वो हमारा एन फैक्टर होगा। तो हमने क्या बताया था अपने लेक्चर सीरीज में, हमने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनवाया था कि नहीं बनवाया था। चलिए आइए यहाँ पर रफली हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 3 है, बना दिया। और ऑक्सीजन बिल्कुल बना दिया इस तरह स्ट्रक्चर। जैसे ये एक्वस मीडियम में जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। क्यों बॉन्ड टूट जाता है, जो ऑक्सीजन एटम है क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ही हाई होती है। जैसे ही ये कंपाउंड किसी भी एक्वस मीडियम में जाता है तो ये क्या करता है, जहाँ यहाँ पर जो क्या होता है, ये जो बॉन्ड बना है, यहाँ पर क्या जो बॉन्ड बना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। तो ये क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होने की वजह से, इसमें क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि ये बॉन्ड बहुत ही आसानी से टूट जाता है और इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी क्या होता है, इनके बीच में भी क्या होता है, आप जानते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करता है, जैसे ये कंपाउंड किसी भी एक्वस मीडियम में जाता है तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड में क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये ऑक्सीजन एटम इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो ये बॉन्ड बहुत ही आसानी से टूट जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आ जाता
लगता है आपको हमने अच्छी तरह से बताया, ये एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये इनके बीच जो बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वीक बॉन्ड बना होता है। तो ये लेकिन ये जो बॉन्ड बना होता है ये स्ट्रांग बॉन्ड बना होता है, ठीक है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बॉन्ड नहीं टूटता, ये दो बॉन्ड टूटते हैं। तो नंबर ऑफ किसी भी एक्वस मीडियम में नंबर ऑफ HN कितने रिलीज हुए, 1 और 2, मतलब एक HN यहाँ से निकलेगा, एक HN यहाँ से निकलेगा। नंबर ऑफ HN की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ HN कितनी है, 2। यहाँ पर कि ये जब ये कंपाउंड किसी भी एक्वस मीडियम में जाएगा तो कितने नंबर ऑफ HN रिलीज करेगा, ओनली 2। तो इसका एन फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। आप क्या करिए, इसे आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपका आंसर आएगा ये 0.6। तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, 0.6। तो हमने ये क्या फाइंड की, नॉर्मेलिटी फाइंड कर ली है। क्या फाइंड कर ली है, नॉर्मेलिटी। देख लीजिए कितना क्वेश्चन है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है अपने लेक्चर सीरीज में, और हर एसिड के लिए अच्छी तरह से बताया नंबर ऑफ HN किस तरह निकालेंगे हम, ठीक है। ये भी डिस्कस कर दिया हमने। देखिए इसने 2 नंबर ऑफ HN रिलीज किया तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, रफ करने जा रहे हैं, ठीक है। हमें एक दूसरा न्यूमेरिकल हमें आपसे करवाना है। ये देखिए हमने एक नया न्यूमेरिकल लिख दिया है बोर्ड पर, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये भी न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, जो कि हम पहले ही अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। डाइल्यूट 1 लीटर 1 नॉर्मल, ठीक है, 1 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन। मतलब आपके पास सोल्यूशन कितना है, H2SO4 सोल्यूशन है, जो कि किसका है, उसका 1 नॉर्मल है। मतलब इसकी नॉर्मेलिटी क्या दी गई है, 1 दी गई है। वो बाई 5 लीटर वाटर, मतलब जो हमारा H2SO4 जो सोल्यूशन इसकी नॉर्मेलिटी 1 है, इसका वॉल्यूम क्या 1 लीटर है। ये पूरे सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है बाई 5 लीटर ऑफ वाटर। मतलब समझ रहे हैं ना, डाइल्यूट किया जाता है, मतलब 5 लीटर वाटर को उसमें और ऐड किया जाता है। मान लीजिए ये हम समझा रहे हैं आपको, ये आपके पास H2SO4 का क्या है, सोल्यूशन है, H2SO4 सोल्यूशन। H2SO4 का आपके पास क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है इस सोल्यूशन की जो क्या है, नॉर्मेलिटी दी हुई है 1, मतलब N1 क्या दिया हुआ, 1 नॉर्मल दिया हुआ, कैपिटल N से ऐसे दिखा रहे। नॉर्मल का, नॉर्मल किसकी यूनिट है, नॉर्मेलिटी की यूनिट है। तो हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है N1 कितनी दी हुई है, 1 नॉर्मल। और क्या दिया हुआ, इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना दिया, V1 कितना दिया हुआ है, 1 लीटर। ये भी हमने चलिए लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। लेकिन ये कह रहा है, ये क्या किया गया है, डाइल्यूटेड बाई 5 लीटर ऑफ वाटर। मतलब इस सोल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है बाई 5 लीटर ऑफ वाटर। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है प्लस किया है, मतलब 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर ऐड किया है, किसमें, इसमें, ठीक। जैसे ही इसमें 5 लीटर वाटर ऐड किया, डाइल्यूट का मतलब क्या, इसमें क्या वाटर का एडिशन किया गया है, उस वाटर का वॉल्यूम क्या है, 5 लीटर है। तो यहाँ पर आप बताइए तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर तो पहले से था, पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या था, 1 लीटर था, 5 लीटर इसमें और ऐड कर दिया गया, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा, 6 लीटर। 5 लीटर तो ये है, 1 लीटर ये है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें लेकिन जो हमारा जो सल्यूट था, इसमें क्या सल्यूट, सॉरी सल्यूट नहीं, क्या बता रहे थे हम, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी तो इसमें 1 नॉर्मल दी हुई है, लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। मतलब N2 आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये देखिए आप समझ रहे हैं, जैसे ही हमने ये लिखा होगा आपके समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हमने क्या बताया है, यहाँ पर ये क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया है, डाइल्यूट किया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम V1 से क्या होगी, जब 5 लीटर और ऐड किया तो वॉल्यूम हमारा हो गया 6 लीटर। नॉर्मेलिटी पहले तो 1 नॉर्मल थी, अब नॉर्मेलिटी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हमने अपने लेक्चर सीरीज में आप एक को इक्वेशन बताई थी, याद आ गया होगा। जिन बच्चों ने मेरी लेक्चर सीरीज देखी है, ये इतना स्टेप देखते ही उनको याद आ गया होगा कि हम किस इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं। हमने अपने लेक्चर सीरीज में एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, बहुत ही कम टाइम में डिस्कस किया है, वही 10 या 12 मिनट में डिस्कस किया होगा शायद, ठीक है। तो हमने एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन बताई थी, वो नॉर्मेलिटी इक्वेशन आइए लिख लेते हैं। हमने क्या बताया था, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। ये बताया था हमने नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी पहले क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पर नॉर्मेलिटी N2 पूछ रहा है, वॉल्यूम कितना हुआ है, 6 दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर क्या, ये मल्टीप्लाई में नीचे क्या डिवाइड में आ गया, ये आया नॉर्मेलिटी। जब आप डिवाइड करेंगे
जब आप डिवाइड करेंगे N2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 0.33। और फिर नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मल होती है, उसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मलिटी आ गई, जो कि हमारा आंसर किस में मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। ठीक है, हमने सोल्यूशन की आपको क्या बता दी, ऐसे डाइल्यूटेड सोल्यूशन की हमने नॉर्मेलिटी आपको फाइंड करके बता दी। देखिए कितना सिंपल था। ये सिंपल तभी लगेगा आपको जब आप क्या करेंगे, लेक्चर थ्योरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी न्यूमेरिकल आपके लिए उतने ही आसान होंगे। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन के थ्रू हमने बता दी। ये इक्वेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। यहाँ पर लिख लेते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। बहुत ही अच्छी इक्वेशन है और बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, हमने बहुत ही कम टाइम में आपको समझा दिया था। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम नया न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हम रफ कर देंगे, एक नया न्यूमेरिकल आपके सामने लिख देंगे। ये देखिए हमने एक नया न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिख दिया है। चलिए इसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 16 मोलर HCl। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको मोलैरिटी दी हुई है। ठीक है, आपको पूछ रहा है जो HCl है जिसकी मोलैरिटी हमें दी हुई है 16 मोलर दी हुई है, वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 क्या है 500 ml 500 ml 4 मोलर HCl। क्या है 4 मोलर HCl। मतलब आपको क्या करना है, एक ऐसा वॉल्यूम बनाना है जिसका क्या है वॉल्यूम कितना है 500 ml है, और उस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 4 मोलैरिटी है। मतलब आपका जो HCl का एक ऐसा सोल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है, कितनी मोलैरिटी दी हुई है, 4 मोलैरिटी दी हुई है, 4 मोलर, और उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इतने वॉल्यूम को प्रिपेयर करना है, इतना वॉल्यूम प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपेयर करना क्या है, समझिए प्रिपेयर है, लेकिन वो पूछ रहा है तो इसका कितना वॉल्यूम लें जिससे कि ये क्या बन जाए, इतना वॉल्यूम वाला हमारा क्या बन जाए, सोल्यूशन बन जाए। इतना वॉल्यूम वाला हमारा क्या बनना है, सोल्यूशन बनना है। हमारा जो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। उस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 4 मोलैरिटी होनी चाहिए, मतलब 4 मोलर होना चाहिए। वो हमारा क्या HCl का सोल्यूशन होगा। तो ये पूछ रहा है तो फिर हम यहाँ पर क्या लें, तो यहाँ पर उसका वॉल्यूम हम कितना लें, मतलब उसकी उस सोल्यूशन की एक आपको क्या दी हुई है, मोलैरिटी भी दी हुई है। HCl का एक और सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी दी हुई है। तो पूछ रहा है कितना वॉल्यूम हम यहाँ पर लें जो हमारा प्रिपेयर हो जाए 500 ml सोल्यूशन। ठीक है, मतलब V1 पूछ रहा है, V1 क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। इसकी मोलैरिटी क्या दी हुई है, M1 क्या दी हुई है 16 मोलर। क्या है 16 मोलर, लेकिन कह रहा है आपको ये दूसरा सोल्यूशन है, दूसरा एक और आपके पास जो सोल्यूशन है HCl का ही वो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन ये है वही सोल्यूशन ये भी है, लेकिन उस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, M2 क्या है, मोलैरिटी क्या है 4 मोलर है, और इसका इस सोल्यूशन जो HCl सोल्यूशन उसका वॉल्यूम कितना है, V2 क्या है 500 ml है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है 500, तो आपने जो प्रिपेयर करने के लिए इसके कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, ये V1 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन यही है, आपसे V1 पूछ रहा है, और उस सोल्यूशन की मोलैरिटी भी दी हुई है। ठीक है, लेकिन इस सोल्यूशन का आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। कितना वॉल्यूम हम लें, कितना वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा, जो हमारा जो सोल्यूशन है, जो दूसरा सोल्यूशन मतलब जो HCl का है एक और सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी ये, जिसका वॉल्यूम ये, इतना वॉल्यूम बन जाए। हम कितना वॉल्यूम यहाँ लें कि हमारा इतना वॉल्यूम प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो हमें V1 फाइंड करना है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पूरी तरह क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया होगा। हमने ये तो इस तरह का कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्लियर किया था, यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लग रही है, यहाँ पर क्या लग रही है, मोलैरिटी इक्वेशन लग रही है। मोलैरिटी हमने अपने लेक्चर सीरीज में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है और उसके फार्मूले को भी। तो यहाँ पर क्या मोलैरिटी इक्वेशन लग रही है, मोलैरिटी इक्वेशन, जो कि बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, M1 होती है, V1 होती है, M2 होती है, V2 होती है। तो हमें क्या मोलैरिटी M1 तो दी हुई है, V1 तो फाइंड करनी है, M2 दी हुई है, बिल्कुल हाँ दी हुई है, V2 भी दिया हुआ है, बिल्कुल हाँ दिया हुआ है। V1 फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, देख ली इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये देखिए ये आराम से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया। ये क्या आया वैल्यू, ये देखिए ml आया। V2 क्या आया, V1 हमारा क्या आया
V1 हमारा कैलकुलेट होकर क्या आया 125 ml। ये हमारा इतना आया सॉल्यूशन V1। ठीक है, जो पूछ रहा था पहला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कैलकुलेट हो गया। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसे भी क्या करने जा रहे हैं? रफ करने जा रहे हैं। जब हम रफ करेंगे तो चलिए आइए इसे रफ कर देते हैं। थोड़ी यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एड। ये जो कह रहा है, जो V1 आप लाए हैं, V1 क्या है 125 ml है। ठीक है, 125। तो यहाँ पर आप लिखना वॉल्यूम ऑफ वाटर एड, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कितना किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, खुद आप बताइए, 500 ml का तो सोल्यूशन आपके पास था, यही तो आपको बनाना था। तो ये आपको इस वॉल्यूम को 500 ml ऑफ सोल्यूशन आपको प्रिपेयर करने के लिए आपने V1 कितना लिया? 125 ml लिया। कितना लिया? 125 ml लिया। मतलब आपने इसमें वाटर कितना ऐड किया होगा? वाटर आपने इसमें कितना ऐड किया होगा? जब आप क्या करेंगे 500 ml में से 500 ml में से आप क्या करेंगे 125 ml माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आप बताइए क्या आएगा? माइनस करने पर आएगा ये। तो ये हमें क्या बता रहा है? इतना आपने क्या किया है? वाटर ऐड किया है। इतना हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने ऐड किया है। जब इतना ऐड किया है, आप क्यों देख लीजिए इसमें, इसको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। इन इसमें जब ये ऐड करेंगे तो कितना वॉल्यूम आएगा? इतना वॉल्यूम आएगा। कितना वॉल्यूम आएगा? इतना वॉल्यूम आएगा। जब इसको अब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपने कितना एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया है। हमने कितना एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया, तो हमने क्या किया 500 में से इसको माइनस कर दिया, तो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना ऐड किया। ये क्या है? एक्स्ट्रा वाटर है। ये हमने क्या किया? डाइल्यूशन किया है। डाइल्यूशन कितना किया है आपने? वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया है? 375 ml। बस, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो को क्या करने जा रहे हैं? कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमने बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल समझाया है, बहुत ही डिटेल में समझाया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरी लेक्चर सीरीज देखेंगे, क्योंकि थ्योरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, न्यूमेरिकल आपको उतना ही आसानी से क्या हो जाएगा? समझ में आएगा। तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम अपना वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं।